नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शुरू शिक्षा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन पढ़ रहे थे। टोटोमेरिज्म का तीसरा पार्ट मैं क्लास के अंदर लेके आया हूँ। तो आज अपन जो है इसके अंदर जो है अपन टोटोमेरिज्म के तीसरे पार्ट पढ़ेंगे और तीसरे पार्ट में अपन स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे। किसकी? कीटो और इनॉल स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे। इतना तो अपने को पता है कि जनरली जो है वो कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। ये जनरली है, जनरली जो है यही कंडीशन आपको देखने को मिलती है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर जो है इनॉल फॉर्म जो है वो कीटो फॉर्म से अधिक स्टेबल होती है। तो जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे तब मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहला एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल, इसमें आपको बताना है कि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। तो सबसे पहले अपन इसका, ये कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। इसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, स्टेबिलिटी के बाद में बात करते हैं। तो कीटो से इनॉल बनाने के लिए 1,3 हाइड्रोजन का आपको क्या करना पड़ेगा? माइग्रेशन करना पड़ेगा, जो अपन करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहे इधर से अल्फा हाइड्रोजन हटा लो, चाहे इधर से हटा लो। चलो मैं इधर से हटा लेता हूँ। तो आपका इनॉल फॉर्म जो है वो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इनॉल। तो जनरली इसके अंदर आपको किसी प्रकार का कोई आपको इनॉल फॉर्म को मोर स्टेबल करने के लिए एरोमेटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉन्जुगेशन और सॉल्वेंट की जो नेचर है उस पर निर्भर रहना पड़ता है। वो 4 पॉइंट जो है उसके अंदर इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है किसकी तुलना में? कीटो के अंदर। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो आपका कीटो फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल होगा किसकी तुलना में? इनॉल। तो ये जनरली है। इसमें कीटो फॉर्म जो है वो 99.99% जो है इसमें इसका कीटो फॉर्म पाया जाता है। और इनॉल बहुत कम पाया जाता है, 0.0025% के आसपास, परसेंटेज के आसपास पाया जाता है। ठीक है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो ये बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा स्टेबिलिटी या इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये CO बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसकी तुलना में? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की तुलना में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो कीटो फॉर्म जो है वो इनॉल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। और जनरली ऐसा ही होता है कि कीटो फॉर्म जो है वो इनॉल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ज़्यादा एग्जाम्पल वही मिलेंगे जिसमें कीटो फॉर्म स्टेबिलिटी पाई जाती है। अब देखो, अब इसके अंदर आपको ये पॉइंट जानने हैं। जैसे कि मैं आपको मुख से बोलता हूँ वो अपन लिखेंगे कि इनॉल की स्टेबिलिटी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। जनरली कीटो फॉर्म जो है वो इनॉल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट कंडीशन है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिनके अंदर इनॉल फॉर्म जो है वो कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो वो कौन कौन से रीजन है, कौन कौन सी कंडीशन है? तो सबसे पहली कंडीशन आती है एरोमेटिक, एरोमेटिक प्रॉपर्टी। आपको एग्जाम्पल आगे आते रहेंगे, मैं पहले आपको बता देता हूं कि आपके साथ में 2 कंपाउंड, एक कीटो फॉर्म है, एक इनॉल फॉर्म है। तो जिसके अंदर एरोमेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी या एरोमेटिक प्रॉपर्टी जिसमें होंगी उसको अपन ज़्यादा स्टेबल मानेंगे, चाहे वो कीटो हो चाहे इनॉल हो। अगर इनॉल के अंदर एरोमेटिक गुण पाए जाते हैं तो इनॉल ज़्यादा स्थायी है, और अगर कीटो के अंदर एरोमेटिक गुण ज़्यादा पाए जाते हैं तो कीटो ज़्यादा स्थायी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला पॉइंट कंसीडर करना है एरोमेटिक। एरोमेटिक की बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। एरोमेटिक कौन कौन से होते हैं? ये कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होते हैं, प्लनर होते हैं। ठीक है, इनके अंदर कॉन्जुगेशन भी पाया जाएगा, कॉन्जुगेशन अपन अलग पढ़ लेंगे। ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो आपको 4n+2 से नंबर आपको पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। इस नंबर में अगर पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो एरोमेटिक है। ठीक है, तो आपको सबसे पहली कंडीशन याद रखनी है कि एरोमेटिक जो भी कंपाउंड होगा वो मोर स्टेबल होता है, चाहे वो कीटो में हो चाहे इनॉल में हो। अगर वो इनॉल में बन रहा है तो इनॉल ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर कीटो में बन रहा है तो कीटो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टेबिलिटी का अपन रीजन पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहे कीटोन में हो चाहे इनॉल में हो, जनरली ज़्यादा किस में बनेगी? इनॉल में बनेगी।
क्योंकि OH ग्रुप जो है वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो उसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। पहला नंबर ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, सबसे पहले एरोमेटिक प्रॉपर्टी देखनी है, उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी चाहे कीटो हो चाहे इनोल हो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तीसरा कॉन्जुगेशन, जो एरोमेटिक में भी आ गया था और एरोमेटिक से हटके भी अपन अलग पढ़ रहे हैं कि तीसरे नंबर पे अपने को रखना है कॉन्जुगेशन। आपको किसी प्रकार का कॉन्जुगेशन मिल रहा हो, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, मतलब किसी प्रकार का कॉन्जुगेशन की पिछली क्लासों में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल जो है, जो कंपाउंड है वो अधिक स्टेबल होगा। और चौथा इफेक्ट पड़ता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे मैं आपको लास्ट में एग्जाम्पल देके भी बताऊंगा, या आप भी बता सकता हूं। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का मैं आपको अभी एग्जाम्पल बता देता हूं ताकि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का अभी मैं बता देता हूं, छोटा सा पॉइंट है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में क्या होता है कि अगर कोई सॉल्वेंट जो है वो पोलर और पोर्टिक हो, पोलर पोर्टिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि वाटर H2O, एल्कोहल जैसे कि मैंने एथिल एल्कोहल ले लिया, ठीक है। ये अगर हो, अगर पोर्टिक हो, पोलर पोर्टिक हो, तो उसके अंदर इनोल की जो प्रतिशत मात्रा है वो हमेशा घटी हुई मिलती है। जो इस प्रकार के सॉल्वेंट हो, चाहे जल हो चाहे इथेनॉल हो, ठीक है ना, ये पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट होते हैं। और इसके अंदर अगर इनोल की प्रतिशत आता आपको पूछे, परसेंटेज पूछे, तो इस माध्यम में या इस सॉल्वेंट में हमेशा इनोल की जो प्रतिशत मात्रा है वो हमेशा कम पाई जाती है। अगर आपको कीटो और आपको इनोल फॉर्म दिया हुआ हो और आपको अगर सॉल्वेंट ये दे रखे हों, सॉल्वेंट ये दे रखे हों, तो इनकी स्टेबिलिटी, इनोल की स्टेबिलिटी कम मिलेंगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको बता देता हूं कि मान लो कि ये आपका एसीटोन है, इसमें आपने जल में रखा, सॉल्वेंट जल रखा, तो इसका इनोल फॉर्म वैसे भी जनरली जो है ये आपका इसका इनोल फॉर्म बन गया। वैसे ही कीटो फॉर्म इसका स्टेबल होता है, और आपने सॉल्वेंट जल रख दिया तो इनोल की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, और कमी हो जाएगी, तो कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर आप सॉल्वेंट जो रखते हो, जो सॉल्वेंट रखोगे उस पर भी स्टेबिलिटी निर्भर करती है। अगर पोलर पोर्टिक हो, चाहे जल हो चाहे एथिल अल्कोहल हो, तो स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो, कम होंगी। किसकी? इनोल की जो स्टेबिलिटी है वो कम होंगी। जबकि पोलर एपोर्टिक, एपोर्टिक जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं एसीटोन, एसीटोन सॉल्वेंट की तरह कार्य करेगा। एसीटोन CH3CO CH3, ये एसीटोन है, एसीटोन। अगर एसीटोन या पोलर एपोर्टिक कोई भी सॉल्वेंट हो, पोलर एपोर्टिक सॉल्वेंट हो, तो वहां इनोल प्रतिशत जो है वो बढ़ती है। अब इसी एग्जांपल में मैं यहां पर एसीटोन मीडियम ही रखूं तो इस इनोल की जो प्रतिशत मात्रा है वो बढ़ेगी। बात समझ में आई कि अब की बार जो है वो कंपाउंड पे डिपेंड नहीं करके, कंपाउंड को आपने कौन से सॉल्वेंट में रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। देखो एसीटोन से ये इसका इनोल बना है, ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। यहाँ मीडियम आप जल रखते हो, वाटर रखते हो, तो वाटर के अंदर इनोल की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएंगी, तो कीटो फॉर्म जो है वो ज़्यादा बनेगा, इनोल जो है बहुत बहुत कम बनेगा, ठीक है। फिर आपने यहां पर जो है वो सॉल्वेंट चेंज कर दिया। अब की बार सॉल्वेंट कौन सा रखा? पोलर एपोर्टिक रखा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिख दिया कि इसका एग्जांपल कौन सा? एसीटोन। तो इसी को एसीटोन मीडियम में रखा, तो इनोल की जो प्रतिशत मात्रा है अब की बार क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो पहली वाली कंडीशन से जो इनोल बना था, अब इस कंडीशन में इनोल जो है वो ज्यादा बनेगा। तो सीधी सी बात है, इनोल की अगर आपको परसेंटेज बढ़ानी है तो आपको यह मीडियम रखना पड़ेगा, और इनोल की परसेंटेज आपको कम करनी है तो यह मीडियम आपको रखना पड़ेगा। साधारण सी बात है कि सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि जो भी सॉल्वेंट रखोगे उसी के आधार पर जो है इनोल की मात्रा बनेगी। कुछ एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, समझते हैं उनको। यह आपके सामने एग्जाम्पल है, हायर इनोल कंटेंट। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये तीन आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनका देखो, ये कीटो फॉर्म है, ये सारे के सारे कीटो हैं,
ये कीटो है और ये सारे के सारे इनके इनोल हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, इनोल हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इनका ऑर्डर क्या है, कि सी वाला इनोल सबसे ज़्यादा स्टेबल है या ए वाला कौन सा है, तो इनका ऑर्डर अपने को लिखना है। तो देखो इनोल का पूछा है, तो इनोल में पहले पॉइंट एरोमेटिक प्रॉपर्टी, तो इन तीनों के अंदर से सबसे ज़्यादा एरोमेटिक प्रॉपर्टी किसमें है, इसमें। और चीज़ का दिमाग ही नहीं लगाना, किसी और चीज़ का दिमाग ही नहीं लगाना, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका सी होगा। ठीक है साहब, दूसरा देखते हैं। दूसरा एक इनोल ये है, एक इनोल ये है, दोनों एरोमेटिक नहीं है। बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तीसरी बात करते हैं कॉन्जुगेशन, तो इसमें कोई कॉन्जुगेशन जो है आपको इसमें पाई, सिग्मा और ये लोन पेयर एक कॉन्जुगेशन है, और इसमें देखो पाई सिग्मा पाई ये सबसे मजबूत, पाई यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर जो है आपका सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा पाई ये आपका एक कॉन्जुगेशन हो गया, पाई सिग्मा लोन पेयर हो गया, पाई सिग्मा लोन पेयर हो गया, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो सी से कम कौन सा होगा, बी, और उस सबसे कम कौन सा हो जाएगा, ये आपका ऑर्डर हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपने सबसे पहले एरोमेटिक प्रॉपर्टी देखी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कर दिया, दूसरे के अंदर आपने कॉन्जुगेशन देखा तो सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन किसमें, इस वाले इनोल में सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन है, तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो आपने ऑर्डर बना दिया। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने दिया हुआ है, इसमें भी आपको इनोल जो है ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है कि इनोल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है कीटोन से, तो अपन बना के देखते हैं क्यों है वो भी देखते हैं। इसमें इनोल बनाने के लिए कौन सा फॉर्म है, ये कीटो है क्योंकि यहाँ पर CO है। ठीक है, इसका अपन इनोल बनाते हैं तो 1,3 हाइड्रोजन का अपन क्या करेंगे, माइग्रेशन करेंगे। चलो माइग्रेशन कर दो, तो आपको पता ही है इस तरह से बन जाएगा क्योंकि अपन ने खूब बनाया है। डबल बॉन्ड, ये OH आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब बताओ कि ये कीटो और इनोल में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो देखो इसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। 4 जो होता है वो कौन सा होता है, एंटी एरोमेटिक। मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछली क्लासों के अंदर मैं आपको क्या बता चुका हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। एंटी एरोमेटिक जो है वो 4n इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करता है, जबकि एरोमेटिक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, या तो 0 या 4, तो ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक जो है वो बहुत कम स्टेबल होता है, यानी कि इसको अनस्टेबल बोलते हैं, तो उस आधार पर भी इनोल जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया। दूसरा ये एरोमेटिक है, ठीक है, तो इसको अपन एरोमेटिक, पहला जो मैंने बताया था कि इनोल फॉर्म हो चाहे कीटो फॉर्म हो, उनके अंदर आपको देखना है कि एरोमेटिक प्रॉपर्टी जिसके अंदर ज़्यादा होगी उसको स्टेबिलिटी पर 1 नंबर पे रखना है। तो ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। क्योंकि एरोमेटिक क्यों है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन देख लो कितने हैं, 2 4 6 हैं। कौन से रूल को फॉलो करता है, इस रूल को फॉलो करता है, तो एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यही तो बात बताई है कि इनोल की स्टेबिलिटी कीटोन से ज़्यादा है। उसका पहला एग्जाम्पल ये रहा। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब इनको देखते हैं, इसको आप सोल्व करोगे क्योंकि आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी अब सोल्व करने वाली, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। इसका भी माइग्रेशन, इसका भी, तीनों का एक साथ कर देता हूँ मैं, और फिर बताना है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा कौन सा। ये OH आ जाएगा, इधर OH इधर आ जाएगा, और एक OH ये आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। ये एरोमेटिक है क्या, नहीं है। ये क्या है, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक की स्टेबिलिटी नंबर 1 पे रखना है, तो इसका इनोल फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है, इनोल है। ये कौन सा फॉर्म है, कीटो है। तो इसका इनोल फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल होगा किसकी तुलना में, कीटो की। और एग्जाम्पल देखते हैं, आगे कौन से एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, ये कीटो फॉर्म है और ये इनोल फॉर्म है। इन दोनों में स्टेबिलिटी अपन देखते हैं।
तो पहले तो ये देखो, ये एरोमेटिक है नहीं, ये एरोमेटिक है क्या कंप्लीटली, ये भी एरोमेटिक नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 2 4 है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें एक वजह और भी दी जाती है कि इन दोनों में अगर इस बॉन्ड को देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, इस पर भी नेगेटिव आएगा और इस पर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो पहली वजह तो ये बताई जाती है कि इन दोनों सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, क्या होता है, रिपल्सन होता है। और जब सेम चार्ज में रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक रीजन तो ये दिया जाता है। दूसरा रीजन जो है ये देखो, इसका हाइड्रोजन, दूसरा रीजन क्या दिया जाता है, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। एरोमेटिक दोनों ही नहीं है, एरोमेटिक दोनों ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है देखो, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, एक इसकी स्टेबिलिटी की कम होने की वजह ये खुद का जो है नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। इसकी क्यों बढ़ रही है, इसकी एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, दूसरा देखिए पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी है, साथ में कॉन्जुगेशन भी है, तो इन दोनों में स्टेबल ज़्यादा कौन सा हुआ, इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हुआ, किसकी तुलना में, कीटो की तुलना में। वजह क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड और कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसमें कॉन्जुगेशन आपको देखने को पाई सिग्मा पाई आपको बाहर की तरफ कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है और रिंग में कॉन्जुगेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इन कारणों से जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन आगे क्या है स्लाइड में, ये एग्जाम्पल देखो, ठीक है। ये आपका कीटो फॉर्म है और ये आपके पॉसिबल 2 इनोल फॉर्म है। पहले तो इन दोनों इनोल फॉर्म में से आपको देख लो कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, फिर कीटो और इनोल को अपन देखते हैं। तो देखो ये कंडीशन, ये कंडीशन कार्बन कार्बन के अंदर ऐसे लगातार डबल बॉन्ड आ जाएं तो वह कंपाउंड सबसे कम स्टेबल होता है। मैंने जितने आप मेरी टोटोमर की क्लास के अंदर देखिए, टोटोमेरिज्म की क्लास के अंदर मैंने आपको हमेशा बताया है कि ऐसा डबल बॉन्ड, ऐसी कंडीशन वाले कंपाउंड को कभी भी स्टेबल मत करना, तो ये यहीं से खारिज हो गया, इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। अब बच्चा ये कि ये इसकी तुलना में ये स्टेबल है। अब इन दोनों की तुलना करते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। देखो ये सेम, ये दोनों तरफ सेम है, तो आपको तुलना सिर्फ इतनी सी जगह की करनी है, ठीक है, इतनी सी जगह की आपको तुलना करनी, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर आपको एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड पहली वजह। इधर कोई कॉन्जुगेशन देखते हैं, पाई सिग्मा, फिर सिग्मा आ गया, कॉन्जुगेशन नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा तो कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इधर देख लेते हैं, ये पाई आ गया, ये आपका सिग्मा आ गया, फिर पाई आ गया, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और कॉन्जुगेशन है। तो ये इनोल ग्रुप जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया किसकी तुलना में, कीटो की तुलना में। तो आराम से आपने एग्जाम्पल देख के आपने कर लिया। सबसे पहले 2 पॉसिबल इनोल बनाए, उन दोनों में देखा कि स्टेबल कौन सा है, तो ये तो रद्द हो गया, तो इसको तो छोड़ दो। फिर कीटो और इनोल में देखो तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और कॉन्जुगेशन दोनों प्रेजेंट है, तो इस कीटो की तुलना में इनोल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ अब देखो स्टेबिलिटी का अगला आधार ये भी आता है, EWG, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और एक है आपका ERG इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप। अगर C डबल बॉन्ड इसके साथ में, ये देखो इधर वाला जुड़ा हुआ ग्रुप है, इधर वाला ग्रुप, ये ग्रुप की बात कर रहा हूं, अगर यह ग्रुप ERG है, ERG का मतलब इलेक्ट्रॉन, EWG है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला ग्रुप है, तो इस प्रकार का ग्रुप जो है वो हमेशा कॉन्जुगेशन को बढ़ाता है। ये ग्रुप जो है वो किसको बढ़ाता है,
कॉन्जुगेशन को बढ़ाता है, कॉन्जुगेशन को बढ़ाता है, और जब कॉन्जुगेशन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। मैं इधर लिख देता हूं अगर उधर जगह नहीं है तो। देखिए, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या बढ़ेगा, उस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन बढ़ता है। और मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा वैसे वैसे कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर EWG के जगह पर अगर ERG इलेक्ट्रॉन और रिपेलिंग ग्रुप हो तो ध्यान रखिए ये हमेशा कॉन्जुगेशन को कम करता है। क्या करता है, कॉन्जुगेशन को कम करता है। और जब कॉन्जुगेशन कम होता है तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि इस कीटो ग्रुप से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ग्रुप पे डिपेंड करता है। अब देखो इसमें हाइड्रोजन ना ERG है ना EWG है, कोई सा ग्रुप नहीं है, तो अपन इसको तो जनरली वैसे ही सोल्व करेंगे। अब इसमें से आप चाहें तो इधर वाला ले लो, आप इसका अपन बनाएं तो देखो ये HC डबल बॉन्ड, या तो यहाँ से ले लो एक ही OH ले लो, ये डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और H, ये आपका कीटो फॉर्म है और ये आपका इनोल फॉर्म। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो ना इसमें है ना इसके अंदर है, तो ये ना EWG है ना ERG है, तो इसको अपन जनरली वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे और एग्जाम्पल करते आ रहे हैं। आगे वाले एग्जाम्पल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इधर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। मैं एग्जाम्पल भी देके आपको बताऊंगा। तो देखिए, अब इस और इसमें अपने को देखना है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा किस में है। ठीक है, इसकी और भी बन सकता है, दूसरा बना के आप देखोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, दूसरा इनोल भी बन सकता है, एक इनोल ये बन गया, एक दूसरा इनोल भी बन सकता है यहाँ डबल बॉन्ड लाकर, तो फिर वो डबल बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा, स्टेबल नहीं होता है, इसलिए मैं वो नहीं बना रहा, उसको बना ही नहीं रहा। मैं सिर्फ इस इनोल और इस कीटो के अंदर कंपैरिजन कर रहा हूँ कि स्टेबिलिटी ज़्यादा किस में है। देखो, पहली बात तो इसमें यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ये लो साहब, पहली एक वजह तो ये हो गई कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कॉन्जुगेशन देखो, पाई सिग्मा फिर पाई बेस्ट कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा लोन पेयर भी, बहुत बढ़िया बात, पाई सिग्मा फिर आपका पाई आ गया, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन भी बढ़िया है। इसका मतलब इसमें दो रीजन है, दो रीजन होने की वजह से इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी किसकी तुलना में, कीटो की तुलना में। ठीक है, यहाँ मैंने EWG ERG आपको अगले एग्जाम्पल के अंदर मिल जाएगा, लेकिन अपना पहला एग्जाम्पल ऐसा आ गया कि ये ग्रुप जो है ना तो EWG ग्रुप है और ना ही ERG ग्रुप है, तो उसको उसके आधार पर नहीं करेंगे, इस एग्जाम्पल को वैसे ही करेंगे जैसे अपन और करते आ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके ग्रुप आ जाएंगे, ये देखो ये आ गए, ये यहाँ पर ग्रुप जुड़ा हुआ है और साहब यहाँ ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका सबसे पहले मैं इनोल फॉर्म बना लेता हूँ। ये कैसा फॉर्म है, कीटो, इसका इनोल बना लो, एक साइड से आप ले लो, एक तो ये बना सकते हो CH2 डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये बना सकते हैं, ये आपका इनोल फॉर्म। तो देखिए ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है या देने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, देने वाला है तो ये ग्रुप कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। ये कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन और रिपेलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन और रिपेलिंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन और देगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होगा, बढ़ेगा तो कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना फंडा, तो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन कम हो जाएगा, और जब कॉन्जुगेशन कम हो जाएगा तो इनोल की स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। जो मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ वो इनोल की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कॉन्जुगेशन कम होने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो किसकी कम हो जाएगी, इनोल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसके अंदर कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है किसकी तुलना में, इनोल फॉर्म की तुलना। ठीक है, अगला देखिए एग्जाम्पल।
अगले के अंदर 1, 2 और 3, तो इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम क्या होगा, आपका कॉन्जुगेशन कम होगा, और जितना कम कॉन्जुगेशन होगा इनोल की स्टेबिलिटी और भी कम होगी। तो यहाँ पर जो इनोल बनेगा उसकी स्टेबिलिटी जो है ऑलरेडी किससे कम हो जाएंगी, कीटो से कम हो जाएंगी। अगला एग्जाम्पल देख लो आप, इसके अंदर ये वाला और ये वाला देखो, ये वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। तो ये कीटोफॉर्म है। तो इसको मैं इनोल इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मुझे यहीं से पता चल गया, मुझे यहाँ से पता चल गया कि जो इनोल बनेगा उस इनोल की स्टेबिलिटी जो है वो किससे कम होगी, कीटोफॉर्म से कम होगी। इनके जो कीटो से इनोल फॉर्म आपको घर पे बनाने हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट यही आने वाला है। आप इससे इनोल बना लीजिए, इसमें ये ग्रुप जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा ERG ग्रुप होगा कॉन्जुगेशन उतना ही कम होगा, तो इनोल की स्टेबिलिटी और भी कम होगी। ठीक है, तो ये अपना टोटोमेरिज्म की क्लास कंप्लीट होती है। पहले मैं टोटोमेरिज्म बताए, कुछ एग्जाम्पल आपको बताए, आज स्टेबिलिटी के बारे में बताया कि एरोमेटिक प्रॉपर्टी आपको देखनी है, उसके बाद में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्जुगेशन आपको देखना है, सॉल्वेंट का इफेक्ट भी मैंने आपको बताया, और फिर ERG ग्रुप और EWG ग्रुप के आधार पर भी आपको मैंने स्टेबिलिटी समझाई। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।